Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कल हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या होने की संभावना है। देखिए, आज हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी 18,752 के लेवल पर ओपन हुआ। इसके बाद में इसमें सेलिंग देखने को मिली और आज के दिन का लो बना 18,660 के लेवल का। फिर मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली, एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला और आज के दिन का हाई रहा 18,840 के लेवल का। इसके बाद में वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होकर के मार्केट हमारा निफ्टी क्लोज हुआ 18,817 के लेवल पर। देखिए, क्लोजिंग के लिहाज से अगर कंपेयर किया जाए तो 61 पॉइंट हायर क्लोजिंग देखने को मिली है और पूरे दिन की रेंज की अगर बात की जाए तो 179 पॉइंट 180 पॉइंट की रेंज पूरे दिन के अंदर देखने को मिली है। लेकिन खास बात क्या है, आज हमें जो क्लोजिंग मिली है डे लो से 156 पॉइंट रिकवर होने के बाद में क्लोजिंग मिली है। तो क्लोजिंग के लिहाज से ये बहुत शानदार क्लोजिंग देखने को मिली है। देखो, ये तो रही आज के दिन की ओपन, हाई, लो और क्लोज की बात। अब देखते हैं कल हमने क्या बात की थी। देखिए, कल हमने क्लियरली ये बात की थी कि मार्केट हमारे ट्रेंड जो डेली चार्ट पर जो एक ट्रेंड चल रहा था उसके मार्केट नीचे आकर के क्लोज हो रहा था कल। लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि सिर्फ इसी चीज़ को देख करके हमें बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं होना है। हमने कल क्लियरली ये बात की थी कि अगर हमारा मार्केट कल के प्रीवियस दिन की क्लोजिंग 18,755 के लेवल के अगर नीचे आता है तो हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे 18,720 तक के, और अगर 18,000 जो प्रीवियस डे का लो था 18,720 वहाँ तक के टारगेट रहेंगे। और अगर प्रीवियस डे का लो भी ब्रीच हो जाता है तो हमने टारगेट डिसाइड किए थे 18,660 तक के। 18,660 का लेवल, जैसे आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। हम मार्केट के अंदर कंप्लीटली बियरिश कब होंगे, जब हमें 18,660 के लेवल के नीचे डेली चार्ट्स पर एक क्लोजिंग देखने को मिलेगी। देखिए, कल के हमारे डाउन साइड के टारगेट बिल्कुल 100% अचीव हुए। इसके बाद में हमने देखिए क्या बात की थी। हमने कहा था चाहे कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी हो, कितना ही नेगेटिव सेंटिमेंट दिख रहे हो, लेकिन जब तक मार्केट 18,660 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देगा हमारी ये ट्रेंड जो है वो कम्प्लीटली बियरिश नहीं होगा। और इसके बाद में हमने अपसाइड के लिए क्या बात की थी। हमने अपसाइड के लिए ये बात की थी कि मार्केट पहले नीचे आए, अगर 18,720 तक के सपोर्ट्स के आसपास यहाँ से बाउंस ले और इसके बाद में या फिर मार्केट थोड़ा और नीचे आए और 18,660 के लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले और इसके बाद में अगर ये 18,720 के लेवल के ऊपर सस्टेन करे। देखिए, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर आया, एक बार के लिए 18,731 तक के हाई बने थे, फिर वहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और 18,700 के आसपास मार्केट ने फिर से थोड़ी देर टाइम बिताया। और यहाँ पर देखिए, लगभग 1 घंटा बिताने के बाद में जब ये 18,720 के लेवल पे सस्टेन हो गया, तब हमने यही पॉइंट हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन होता है तो फिर से हमें 18,780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 18,780 और 18,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ में हमने एक बात और की थी कि अगर मार्केट 18,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से फिर हमें एक लाइफ टाइम हाइज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखिए, हमेशा कुछ पॉइंट्स मार्केट में ध्यान रखिए। 18,800 का लेवल अब हमारे मार्केट में कब निकला, आज के दिन में देखिए 3 बजे के पास में मार्केट में 18,800 का लेवल निकला। देखिए, अब इसके बाद में मार्केट के पास क्लोज होने के लिए टाइम कितना रहा, केवल 30 मिनट का टाइम रहा। तो जब मार्केट के अंदर इतना टाइम ही नहीं है तो यहाँ से फिर हम एक नए हाई की एक्सपेक्टेशन सेम डे नहीं रख सकते हैं। और आज के दिन का इसके बाद में मार्केट में देखिए, हमने कहा भी था कि 18,800 के ऊपर फिर से हम एक अपसाइड देख सकते हैं, तो थोड़ी और अपसाइड देखने को मिली और आज के दिन का हाई बना 18,840 के लेवल का। तो कल जो हमने जो एनालिसिस की थी, हमारी एनालिसिस के हमारे अपसाइड और डाउन साइड दोनों के टारगेट बिल्कुल अचीव हुए। जो पहले हमने डाउन साइड के टारगेट दिए थे 18,700 और 18,660 तक के लेवल की, और हमारी उसी लक्ष्मण रेखा को देखिए निफ्टी ने पूरा महत्व दिया और उसको रेस्पेक्ट रखी। इसके बाद में मार्केट में अपसाइड का जो हमने बात की थी कि 18,720 के लेवल पे टिके तो यहाँ से फिर से हमें 18,780 और 800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और वो लेवल भी देखने को मिले। देखिए,
इस मार्केट में काम करना होता है थोड़ी सी और समझदारी के साथ में काम कीजिए और लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए हमेशा। ठीक है, सुबह इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल दिखी और सबको लगा होगा कि अब यहाँ से मार्केट बिल्कुल कंप्लीटली एक बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग और देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि एक लक्ष्मण रेखा खींचना सीखिए और उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग काम कीजिए। देखिए, अगर आप यहाँ पे फिर से अगर आपने पुट लेके हुए बैठे रहे, आप मार्केट से बायस हो गए इन कैंडल से को देख करके या घबरा करके कि और ज़्यादा पुट हो गई या लालच में आए, तो आपने इस अच्छे खासे ट्रेड का भी में जो भी प्रॉफिट लिया होगा वो भी यहाँ पे आपने मार्केट को वापस दे दिया होगा। और अगर यहाँ पे समझदारी से काम किया है, जैसा कि हमने लेवल डिसाइड किए थे, जब हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव हो गए तो इसके बाद में हम यहाँ पे अपना सिस्टम क्लोज कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक करके प्रॉफिट का आनंद ले सकते हैं। और या फिर इन लेवल के बाद में जैसे हमने यही डिसाइड किया था कि इसके बाद में मार्केट में वापस से यहाँ से एक सपोर्ट देखना मिल सकता है, तो एक छोटा सा ट्रेड बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता था। अगर किसी ने लिया होता तो पूरे दिन में एसएल नहीं कटता और एक दूसरा ट्रेड और बहुत शानदार मिलता। अब चलते हैं देखिए हम डेली चार्ट्स पर और देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए डेली चार्ट्स पर चल के देखते हैं। देखिए मार्केट ने एक बार हमारे इसी चैनल को तोड़ दिया था और अच्छी खासी डाउन साइड देखने को मिली थी और 18,660 के लेवल से इसमें वापस शानदार बाइंग देखने को मिली और एक बहुत शानदार क्लोजिंग देखने को मिली। और बिल्कुल देखिए हैमर यहाँ पे बना है और वापस से मार्केट हमारे इसी चैनल के अंदर आकर के क्लोज हुआ है। तो आज की क्लोजिंग भी शानदार है और कैंडल भी पॉजिटिव बनी है। अब हम चलते हैं आवली चार्ट्स पर। आवली चार्ट्स पर चलकर देखते हैं कि कल हमारे लिए क्या टारगेट्स हम रख सकते हैं। देखिए चूंकि मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ है तो पहले हम अपसाइड की बात करते हैं। देखिए मार्केट जो हमारा हमने एक पॉजिटिव जो एक जोन डिसाइड किया था लेवल, उसके ऊपर क्लोजिंग मिली। 18,800 का जो हर्डल था हमें आज उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन देखिए अगर कल मार्केट फिर से सीधा गैप अप खुल जाता है तो बाई का ट्रेड लेना फिर से रिस्की रहेगा। इसलिए हमारे लिए बेस्ट कंडीशन क्या होगी बाइंग के लिए? बाइंग के लिए हमारे लिए बेस्ट कंडीशन ये होगी कि मार्केट एक बार फिर से थोड़ा सा नीचे आए, या तो इस चैनल के सपोर्ट एंड को टेस्ट करे या फिर 18,800 के ये जो लेवल है। देखिए अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। अब अगर यह सपोर्ट का काम करता है तो फिर मार्केट के अंदर हम फिर से नई तेज़ी देख सकते हैं। मार्केट देखिए हमारे लिए बेस्ट कंडीशन क्या होगी? 18,800 या 18,780। इवन अगर 18,780 के लेवल के आसपास मिले तो वो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि उस समय जो भी हम बाई का ट्रेड देखेंगे उसका एसएल बहुत छोटा बैठेगा। अगर 18,780 के आसपास मार्केट हमें निफ्टी में मिले तो हम एक छोटे से 18,750 के स्टॉप लॉस के साथ में फिर से एक नया बाई ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसके कि टारगेट्स फिर से हमारे टारगेट रहेंगे 18,880 और अगर 18,880 के ऊपर निकलता है तो 18,930 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो रही अपसाइड की बात। अब देखिए मार्केट में हमेशा दोनों पॉसिबिलिटीज़ रहती है। मार्केट को कभी भी एक वन साइडेड डायरेक्शन से कभी नहीं देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं डाउन साइड की। देखिए हमारा मेजर सपोर्ट तो है इस ट्रेंड को बनाने की, जब तक पॉजिटिव रहेगा वो तो है 18,660। लेकिन अब इस लेवल से तो हम काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं, तो इसके बीच में क्या कोई ट्रेड नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। देखिए इसके नीचे अब अगर हमारा मार्केट 18,750 का जो हम ये जो 18,720 का जो सपोर्ट लेवल है इसको हम थोड़ा सा और स्विच कर सकते हैं। अब हम हमारा एक नया सपोर्ट बनेगा 18,750 का लेवल। ठीक है, 18,750 का जो लेवल है अब हमारे लिए एक नया सपोर्ट का काम करेगा। और जब तक मार्केट 18,750 के ऊपर है हम बिल्कुल भी सेलिंग के बारे में प्लान नहीं करेंगे। अगर 18,750 का लेवल टूटता है या यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसके टारगेट्स भी कोई ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे। 18,710 से लेके 18,680 तक के लेवल, 18,710 से लेके 18,680 तक के लेवल। देखिए ये जो लेवल्स है यहाँ तक के टारगेट रखेंगे। और अगर मार्केट में फिर से सेलिंग थोड़ी और देखने को मिलती और ये 18,680 तक का लेवल भी टूट जाता है तो हमें फिर से वापस जो हमारा मेजर सपोर्ट है 18,660 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। और अगर इस लेवल को भी मार्केट तोड़ता है तो फिर मार्केट में ट्रेंड बीआरएस हो जाएगा, ट्रेंड का कन्फर्मेशन हो जाएगा और फिर हमें हमारे और बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये है हमारा आज का एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।